एक गांव में जमींदार रहता था। उसकी बहुत बड़ी जमीन थी और उस जमीन में खेती होती थी। उस खेती में दो दोस्त काम करते थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का नाम था सुरेश। रमेश बहुत ही मेहनती और सीधा था, तो सुरेश बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह पूरा दिन खेत में पेड़ के नीचे सोता रहता था और रमेश कुछ उसको कहता तो रमेश को हमेशा धमकाता रहता था और रमेश पूरा दिन बिना कुछ कहे काम करता था। अरे सुरेश उठो, खाना खाने का टाइम हुआ है। चल खाना खाते हैं। कितना सोता है तू? मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगे। कौन बताएगा उनको? तू बताएगा। अगर उनको तूने कुछ बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद सुरेश फिर से सो जाता है और रमेश काम पर लग जाता है। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और रमेश तालाब में जाकर ना धोकर निकल जाता है। सुरेश उठकर अपने कपड़ों पे मिट्टी लगा देता है। दोनों जमींदार के घर पर चले जाते हैं। अरे आ गए तुम दोनों, आ जाओ। रामू, अरे हो रामू। हाँ मालिक। देखो रामू, सुरेश को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत काम किया है। उसके खाने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम उसे पेट भरकर खाना दे देना, समझ गए? हाँ मालिक, मैं समझ गया। सुरेश को देखो, सुरेश के कपड़ों से पता चल रहा है कि इसने कितना काम किया है। लेकिन रमेश को देखो, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसने कुछ भी काम नहीं किया है। जैसे सुबह निकला था वैसे ही शाम को आया है। नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ मालिक, जैसे आप समझ रहे हो वैसा ही है। यह रमेश काम के नाम पर धब्बा है। पूरा दिन पेड़ के नीचे सोता रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है। नहीं नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहा है। बस करो तुम दोनों, जाओ और नहा धोकर खाना खाने बैठ जाओ। अब वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सुरेश, तुमने मालिक से झूठ क्यों बोला? क्योंकि तुम सच नहीं बोल सकते। देखो रमेश, मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। देखो, मैं बिना काम करके भी मालिक के दिल में कितनी जगह बना लिए है, और तुम पूरा दिन काम करके भी मालिक के दिल में कोई जगह नहीं कर पाए हो। इसे बोलते हैं दिमाग। दोनों की बातें चल रही होती हैं, तभी रामू उनके लिए खाना लेकर आता है। रामू खाना दोनों के लिए परोस देता है, लेकिन सुरेश को बहुत ज्यादा खाना दे देता है और रमेश को थोड़ा ही खाना दे देता है। हाँ, आज तो बड़ा मजा आ गया। बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और अब बहुत नींद आ रही है। अब सो जाता हूं। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है। मैं पूरा दिन काम करके भी मुझे पेट भर खाना नहीं मिलता है, और यह सुरेश बिना कुछ काम करें इसे भरपेट खाना मिल जाता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन जब रामू रमेश और सुरेश को खाना परोस देता है, लेकिन सुरेश खाना पूरा खा नहीं पाता है। अरे भाई, तुम रोज खाना क्यों फेंक देते हो? तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लो ना। ये रामू, तुम अपना काम करो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? मैं खाना खाऊं या फेंक दूं, तुम्हें क्या करना है? कितना बदतमीज है यह सुरेश। कुछ तो दाल में काला है। मुझे कल ही मालिक से बात करनी होगी। मालिक, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे रामू, क्या बात है? अंदर आ जाओ। मालिक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। किस बारे में बोल रहे हो तुम? मालिक, मैं कुछ दिन से सुरेश को देख रहा हूं। वह खाना बर्बाद कर रहा है, जैसे कि उसे काम करके भूख ही नहीं लगती हो। लेकिन दूसरी तरफ रमेश है, उसे खाना कम पड़ जाता है। वह तो बेचारा अपनी थाली धोकर पानी पीता है और हाथ चाट चाट कर साफ करता है, जैसे कि वह पूरा दिन बहुत काम करता है। और तो और मालिक, सुरेश बहुत मनमानी दिखाता है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे रामू, तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये सच है? सच का तो पता नहीं मालकिन, लेकिन कुछ तो बात है। आपको सच क्या है यह पता लगाना होगा। देखो जी, रामू बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको उन दोनों पर नजर रखनी होगी। आपको खेत में जाकर देखना चाहिए। तुम सही कह रही हो ललिता, मुझे उन दोनों पर नजर रखनी होगी। मैं ऐसा करता हूं, कल ही खेत में जाकर देखता हूं। अब जमींदार दोपहर में उन दोनों को देखने खेत में निकल जाता है। वह एक पेड़ के पास जाकर चुपके से देखने लगता है। अरे रमेश तो नजर आ रहा है, वह तो काम कर रहा है, लेकिन सुरेश कहाँ है? वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूं। अरे सुरेश खर्राटे मारकर सो रहा है
और बेचारा रमेश इतनी धूप में भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। और थोड़ी देर रुक कर देखता हूं, अभी तो शाम भी होने वाली है। जमींदार शाम होने तक उन दोनों पर नजर रखा हुआ था और अब शाम हो गई थी। रमेश रोज की तरह तालाब में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और सुरेश सोकर उठने के बाद अपने कपड़ों में मिट्टी लगा देता है और वह दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। और ये सब देखकर जमींदार भी घर चला जाता है। मालिक, हम आ गए हैं। रुको, तुम अंदर मत आना। क्या हुआ मालिक, आप इतना गुस्सा क्यों हो? सुरेश, तुम कितने झूठे हो। तुम कल से मेरे यहां काम नहीं करोगे। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूं। क्या हुआ मालिक, आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो? मैं तो पूरा दिन कितना काम करता हूं। आप देखो, मेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। चुप रहो तुम, झूठे और बदतमीज इंसान। मैंने आज खुद अपनी आंखों से तुम्हें खेती में सोते हुए और कपड़ों पर मिट्टी लगाते हुए देखा है। तुम खेती में काम करने नहीं, सोने जाते हो। तुम कल से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, समझे? नहीं मालिक, आप सुरेश को काम से मत निकालो। वह कल से ऐसा नहीं करेगा। ये सुरेश, बोलना, तू कल से ईमानदारी से काम करेगा ना? हाँ मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, पर मुझे काम से मत निकालो। रमेश, तू बोल रहा है तो मैं सुरेश को एक मौका देता हूं, लेकिन इसने फिर से ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगा। और हां रमेश, तुम कल से खेती में काम नहीं करोगे। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम तो मेरा काम बहुत ईमानदारी से कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मेरा हिसाब किताब का काम देता हूं। तुम कल से मेरे पूरे खेती और कारखाने का हिसाब किताब देखोगे। धन्यवाद मालिक। अब सुरेश खेती में पूरे दिल से काम करने लग जाता है और रमेश जमींदार के साथ हिसाब किताब का काम करना चालू कर देता है। दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अब नई कहानी में। थैंक यू।